हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल फ्रॉम 1 to 8 तक। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी नंबर बेटा 1 से डिवाइड होता ही है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं बेटा 2 की। तो 2 से वो नंबर डिवाइड होते हैं बेटा जिसकी लास्ट डिजिट बेटा क्या होती है, इवन होती है। जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करने जाते हैं तो हमें ये चेक करना होता है क्या उस नंबर का लास्ट डिजिट इवन है या ऑड है। अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट बेटा इवन है तो वो 2 से डिविजिबल है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से इसे देखते हैं। पहला एग्जाम्पल बेटा 294 है, जहाँ पर 294 की लास्ट डिजिट 4 है बेटा। 4 एक इवन नंबर है, सो बेटा ये डिविजिबल है बेटा किससे, 2 से। जबकि 405 में लास्ट डिजिट 5 है और ये ऑड है, इवन नहीं, सो बेटा ये 2 से डिविजिबल नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बात करें 3 के डिविजिबल रूल की, तो बेटा 3 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनमें उनकी डिजिट का सम करने के बाद वो नंबर 3 से डिविजिबल हो। जैसे हमारे एग्जाम्पल में नंबर है 3276। अगर हम इनके सभी डिजिट को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 18, और 18 आपको पता है बेटा 3 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिए हुए नंबर के डिजिट का सम ये बताता है कि वो नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं। अगर हम बात कर लें 4 की, तो 4 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिस दिए हुए नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो। करेक्ट, मतलब कोई भी अगर नंबर दिया है और उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो अगर वो डिविजिबल है तो मतलब सारा ही नंबर 4 से डिवाइड है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल है 42,725। बेटा इसमें आप लास्ट के 2 डिजिट ले लीजिए नंबर्स के, एंड दैट इज़ 25। और आप ये चेक कीजिए कि क्या 25 4 से डिविजिबल है या नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 25 4 के टेबल में नहीं आता। जब आप 25 को 4 से डिवाइड करोगे तो वो 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि 42725 बेटा 4 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है। बात कर ले कुछ और एग्जाम्पल्स की, तो आइए देखते हैं। अब हमने नंबर ले लिया 37164। इसमें इस नंबर का लास्ट का 2 डिजिट 64 है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं बेटा 64 इज डिविजिबल बाय 4। सो ये नंबर 37164 डिविजिबल है बेटा 4 से। आई होप बहुत अच्छे से आपको आ गया होगा। तो अब अगर हम बात कर लें 5 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो सबसे इजी इसका रूल है और बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं डिविजिबिलिटी रूल के तौर पे, कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 0 और 5 हो तो बेटा वो 5 से डिवाइड होता है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो हमें ये पता लगता है, जैसे नंबर हमारे पास 9425 है, तो बेटा ये 5 से डिविजिबल होगा। क्यों? बिकॉज नंबर 9425 के लास्ट का डिजिट 5 है, और अगर ऐसा है तो बेटा वो 5 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं 480। बेटा यहाँ पर भी ये 5 से डिवाइड होगा बिकॉज लास्ट डिजिट 0 है। अगर मैं बात करूँ डिविजिबिलिटी ऑफ 6, तो बेटा डिविजिबिलिटी ऑफ 6 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये 2 चीज़ों को सेटिस्फाई करवाता है अपने डिविजिबिलिटी रूल के लिए। पहली बात कि वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, मतलब उसकी लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, और वो नंबर है 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, मतलब दिए हुए नंबर के डिजिट का सम 3 के टेबल में आना चाहिए। अगर ये दोनों ही चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं तो ही वो नंबर 6 से डिवाइड होगा।
आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया है 216। अब बेटा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 6 है और 6 एक इवन नंबर है, तो बेटा ये जो है हमारे पास 2 से डिविजिबल है। मतलब एक क्राइटेरिया जो ये पता करने का था कि क्या ये 2 से डिवाइड होता है, तो वो सही है। अब हम बात कर लेते हैं 216 के डिजिट को ऐड करने की। तो इनको ऐड करने के बाद बेटा आपके पास आता है नंबर 9, और 9 बेटा 3 की टेबल में आता है। मतलब ये जो नंबर है 216 वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है। अब क्योंकि 216 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड है बेटा, सो ये जो नंबर है 216 वो 6 से डिविजिबल है। हम बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 की। बेटा जब भी किसी नंबर को 7 से डिवाइड के लिए चेक करना होता है तो हम उसके लास्ट डिजिट को लेते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उस दिए हुए नंबर में लास्ट डिजिट से जो हमने मल्टीप्लाई किया है 2 को, उससे बचे हुए डिजिट से माइनस कर देते हैं। माइनस करने पे बेटा अगर 0 या कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो 7 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 7 से डिवाइड होता है। आइए हम एग्जाम्पल से देखते हैं। अब इस नंबर 413 में लास्ट डिजिट बेटा 3 है और 3 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, डेट इज़ 6। और बची हुए डिजिट डेट इज़ 41 में से 6 को माइनस कर देना है और हमें मिल जाता है बेटा 35। जैसा कि आप जानते हैं 35 एक ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब दिया हुआ नंबर 413 बेटा किससे डिविजिबल है बेटा, 7 से। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 413 बेटा किससे डिविजिबल है, 7 से। ठीक, आइए चलते हैं बेटा 8 की डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। बेटा किसी भी नंबर के अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो हम ये कहेंगे कि वो नंबर बेटा 8 से डिवाइड होता है। हम कुछ अगर एग्जांपल्स देखें, जैसे कि नंबर है बेटा 57136 और इसके लास्ट की 3 डिजिट 136 है, और अगर इसको हमने 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 है, मतलब वो डिविजिबल है 17 टाइम से। तो इसका मतलब ये है कि दिया हुआ नंबर 57136 बेटा 8 से डिवाइड है। आई होप आपको 8 की डिविजिबिलिटी रूल बेटा समझ में आई होगी। इसी प्रकार हम आई होप आपने सभी नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल को समझ लिया है। अगली वीडियोज़ में हम बात करेंगे बेटा बचे हुए नंबर्स डेट इज़ 11, 12, 15 एंड 25 के डिविजिबिलिटी रूल की। थैंक यू।